निगम भार्गव मुर्दाबाद 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 निगम प्रशासन मुर्दाबाद 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 निगम प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ निगम प्रशासन होश में आओ आयो बैनर लेके आगे आ जाओ बैनर लेके नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी निगम प्रशासन हाय 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 निगम प्रशासन हाय 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कोटा की शान है, जीवनदायिनी है। आज कोटा में 15-20 गंदे नाले चंबल नदी में गिर रहे हैं और दुर्भाग्य है प्रशासन की लापरवाही से चंबल गंदी होती जा रही है। 1500 करोड़ का आपने रिवर फ्रंट बनाया, पत्थरों के सुंदर वहाँ पर कारीगरी करी। हम चाहते थे कि एसटीबी वहाँ पे लगती। 1500 करोड़ में गंदे नालों को रोकने के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम चल सकती थी, लेकिन प्रशासन और सरकार ने अभी तक वो कार्य नहीं करा। वो लगातार गंदे नाले चंबल में गिर रहे हैं। इसी को रोकने के लिए आज हमारा प्रतिनिधिमंडल नगर निगम में ज्ञापन देने आया। थैंक यू। आज हम सब लोग कुंदन चीता जी के नेतृत्व में चंबल को प्रदूषण मुक्त करवाने की मांग को लेकर माननीय अनुराग भार्गव जी जो आयुक्त नगर निगम दक्षिण के उनसे मिले, लेकिन उनका व्यवहार देखकर ऐसा लगा कि शायद वो जनता के काम करने के लिए यहाँ बैठे ही नहीं। सरकार ने सिर्फ उनको ठंडी हवा खिलाने के लिए यहाँ बिठा रखा है। आज हम लोगों ने महसूस किया कि शहर में जो गंदगी हो रही है, जो अव्यवस्थाएं फैल रही है, ये सिर्फ इस एक व्यक्ति की निष्क्रियता के कारण से हो रही है। ये व्यक्ति किसी काम के करने लायक व्यक्ति नहीं है। इसे तुरंत यहाँ निगम से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हितों को ध्यान में रखता ही नहीं। हम लोग सिंपल ज्ञापन देने आए थे। हम लोगों को बोला गया कि ये काम हमारे नहीं है, हम नहीं कर सकते इन कामों को, हमें सिर्फ यहाँ हवा खिलाने के लिए सरकार ने बैठा रखा है। तो आज यहाँ आकर बड़ा अजीब सा लगा। नगर निगम में हम ज्ञापन दे रहे हैं तो चंबल की शुद्धिकरण के लिए आए थे। पर्यावरण से जो प्रदूषण हो रही है, उसमें प्रदूषित हो रही है, उसको मुक्त कराने की मांग को लेकर आए थे। लेकिन इन्होंने ये कहकर हम सभी पर्यावरण प्रेमी वासियों को, इस शहर वासियों को निराश किया है। क्या करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को तुरंत हटाए और अच्छे अधिकारी को यहाँ निगम में लगाएं। सही, बिल्कुल। हमने भार्गव साहब से बात करी तो भार्गव साहब कहने लगे साहब कचरा प्रबंधन हमारे हाथ में है। हमने कहा कचरा प्रबंधन आपके हाथ में, तो आप हमें बताइए कि जो किशोर सागर तालाब में कचरा गिराया जा रहा है, इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो? कि ये हम नहीं कर रहे, हमारे यूआईटी करेगी, नगर विकास न्यास करेगी। हाँ, ये जो गंदे नाले हैं इसका काम नगर विकास न्यास देख रहा है। मगर साहब अधिकार क्षेत्र तो आपका आता है। आप एक ऐसे नियम बनाइए कि जनता उसमें कचरा ना डाले, उसको तो आप रोक ही सकते हो। तो उनका जो जवाब था वो बहुत ही निराशापूर्वक और नेगेटिव विचारधारा वाला था। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ये जो अधिकारी है इस कुर्सी पे बैठने लायक है। ये आम जनता से, खास करके हम सभी प्रबुद्ध जन से, पर्यावरण प्रेमी है, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से है, और हम किसी तरीके से, हम कोई राजनीतिक उससे द्वेष भाव से आए नहीं थे। हम पर्यावरण बचाने की, नदी बचाने की बात करने आए थे। लेकिन इनका ऐसा कटु वचन सुनने के बाद हमें लगा कि ये अधिकारी इस सीट पे बैठने लायक नहीं है। हम सीएम साहब को इनकी शिकायत करेंगे। वो मना कर रहे हैं कि ये हमारे उसमें नहीं आता है, ये उसमें आता है नगर विकास न्यास में, जेडीए जो अब हो गया है। हमने कहा साहब जेडीए के उसमें आता है, केडीए के उसमें आता है, तो केडीए के उसमें अगर आ रहा है तो आपके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है ये बता दो। आपके अधिकार क्षेत्र में ये तो आता है ना कि आपकी जो बस्तियों में लोग रह रहे हैं, व्यापारी रह रहे हैं, ये गंदा कचरा जो फेंक रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी? ये तो आपकी है ना, ये केडीए थोड़ी करेगी। तो संतोषप्रद नहीं था कि हमें तो एसी की हवा खिलाने के लिए बैठा है सरकार। जो नाले दक्षिण में गिर रहे हैं, साजी देगड़ा का नाला है, अपने गोदावरी धाम का नाला है, और जितने भी दक्षिण में शिवपुरा के नाले हैं, ये सारे नाले इन्हीं के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद आप आपसे ना बातें कर रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। हम पर्यावरण प्रेमी आपको ज्ञापन देने आए हैं। आपका काम था कि शहर की गंदगी, गंदे नालों को गिनने की बात करें, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आपका मन ही नहीं है कोटा की साफ सफाई करने के लिए, तो कैसे अधिकारी हो आप, जो आप कोटा की धरती पर कोटा वासियों से आप अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। आपका मन नहीं है यहाँ पर, आपको तुरंत चला जाना चाहिए। कोटा में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो गंदे नालों को आपको रोकना पड़ेगा, कोटा की साफ सफाई आपको करनी पड़ेगी। जब भी आप यहाँ रुके, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर कोटा की धरती पर। जब ज्ञापन दिया गया तो वह ज्ञापन से बिल्कुल ही सहमत नहीं थे कि
ये आपका ज्ञापन मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जिस क्षेत्र में आप पदस्थापित हैं उस क्षेत्र का कचरा निस्तारण नगर निगम के द्वारा ठेकेदारों के द्वारा संग्रह किया जाता है और उनका निस्तारण हमारे जो पेय जल स्रोत हैं, चाहे कुआं हो, बावड़ी है, नदी है, नाले हैं, उनमें ये ठेकेदार जो कचरा संग्रहण का ठेका लेते हैं वह विवश होकर के या कैसे भी करके उन जल स्रोतों में निस्तारण कर रहे हैं। इससे हमारे चारों तरफ पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमारे जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है और फिर आप कहते हैं हमारा नहीं है ये दायित्व, तो फिर किसका है? तो हम आगामी समय में आपको उसी पॉइंट पर बुला के छोड़ेंगे या फिर हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार आपको इस पद से यहाँ से हटा दें।